हेलो दोस्तों, मैं प्रणव आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे। हम लोग मछलियों के सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनका सीड ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इस वीडियो में हम लोग कतला मछली के बारे में बात करने वाले हैं। कतला मछली आईएमसी में आती है, इंडियन मेजर कार्प। ये नदर्न इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल में के नदी और झीलों में पाई जाती है। नेपाल और इंडिया का एरिया जो नेपाल से करीब है उसमें इसको भाकुरा कहते हैं। यूपी और उड़ीसा के भी किसी एरिया में इसको भाकुरा कहा जाता है। इसका जो मैक्सिमम लंबाई है वो 6 फीट तक हो सकता है और इसका जो मैक्सिमम वेट है, वज़न, वो 38 केजी तक जा सकता है। ये सरफेस के बीच में रहने वाली मछली है। कतला का जो सीड होता है, बच्चा होता है, वो मेनली जू प्लांटोन और फाइटो प्लांटोन को ही खाता है। और जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है तो ये बड़े होने के बाद जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये सिर्फ जू प्लांटोन को ही कंज्यूम करना प्रेफर करता है। कतला मछली 2 साल की उम्र से ब्रीडिंग करना शुरू करती है और 3 से 4 साल के उम्र में ये फुल मैच्योरिटी में आ जाती है। कतला का एक और वर्जन है, एक और ब्रीड है जिसको जीआई कतला कहते हैं, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड कतला। ये बहुत ही कम अवेलेबल रहता है मार्केट में, क्योंकि जो कतला होता है उसका ही ग्रोथ रेट सही है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं जीआई कतला की तरफ। और इसका सीड भी बहुत कम ही अवेलेबल हो पाता है। ये भी एक रीज़न है, जो सरकारी गवर्नमेंट द्वारा ही इसका सीड मिल पाता है और मानसून के सीज़न में ही बहुत ही लिमिटेड सीड मिल पाता है। तो कतला का ही हम लोग भी, जैसे कतला का ही नॉर्मल जो कतला है उसी का प्रोडक्शन करते हैं, उसी का सीड ही बेचते हैं, क्योंकि उसका सेल भी अच्छा है और उसका ग्रोथ भी दूसरे कार्प मछली से आप कंपेयर करें, रोहू और मृगल से, तो कतला मछली का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है आईएमसी में। कतला में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। इसमें विटामिन्स और प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें मरकरी का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम और मॉडरेट होता है, जिस कारण से ये फ़िश हेल्दी है खाने के लिए। डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करने में काम आता है और हार्ट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। कतला के कंजम्पशन से, खाने से स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। कतला की स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करूं तो जैसे आप दूसरे कार्प मछली को स्टॉक करते हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। जैसे 5000 कतला आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं और टोटल 10 से 15,000 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं, जिसमें से 5000 आप कतला डालेंगे और दूसरी मछली मिला के डालेंगे। बायोफ्लॉक और इस टाइप के छोटे टैंक में इसका प्रोडक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसको 1 एकड़ या 1 बीघा का मिनिमम स्पेस होना चाहिए, या किसी भी कार्प मछली के लिए 1 बीघा तो मिनिमम स्पेस होना चाहिए। 10,000, 5,000 या 15,000 टाइप का भी स्क्वायर फीट का आपका तालाब है तो उसमें सक्सेसफुल इसका प्रोडक्शन नहीं निकल पाएगा। कतला मछली भी बहते हुए पानी में, जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो रिवर में होता है, उसी में ये ब्रीड करती है। और इसको हैचरी में ब्रीड करने के लिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करना पड़ता है, मतलब इंजेक्ट करके ब्रीडिंग इसका करवाया जाता है। इसका जो बढ़ने का समय लगता है वो 1 से 2 साल का समय लेती है कतला मछली अपना मार्केटेबल साइज़ आने के लिए। और इसका जो मार्केट रेट बात करूँ तो रोहू कतला का ही, रोहू कतला, मृगल, ये तीनों मछली का ऑलमोस्ट सेम ही रेट मार्केट में चलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20 रुपये 40 रुपये ऊपर नीचे रहता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही रेट रहता है। इसके अच्छे ग्रोथ के लिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट माना जाता है और इसका पॉलीकल्चर ही करना चाहिए, मतलब दूसरे कार्प मछली के साथ मिला के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल अगर रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और किसी भी मछली के सीड को मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।